नमस्ते महादेव। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। प्रज्ञा, वित्त, शरीर, धन, पुनः ऐश्वर्य, भाग्य, पुण्य, देवताओं में अथवा नवग्रहों में जो देवगुरु अथवा सचिव की संज्ञा प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे देवगुरु बृहस्पति के द्वारा पंच महापुरुष राजयोगों की श्रृंखला में तृतीय योग जो निर्मित होता है वह हंस नामक राजयोग है। तथा आज के इस सत्र में हंस नामक राजयोग आपकी कुंडली में विद्यमान है या नहीं, यदि इसकी सत्ता आपकी कुंडली में है तो इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव हमें देखने के लिए प्राप्त होंगे, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जानते हैं कि यह जो राजयोग है यह किस प्रकार से निर्मित होता है तथा इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव हमें देखने के लिए प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम यह जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह बृहस्पति के द्वारा निर्मित राजयोग है तथा यहाँ पर यदि देवगुरु बृहस्पति, मैंने शास्त्रों के प्रमाण पे यहाँ पर संलग्न किया है कि रुचक भद्रक मालव शशाख्या पंच महापुरुष राजयोगा, यह पांच जो है तारा ग्रहों से निर्मित होते हैं। यहाँ पर यदि बृहस्पति स्वभवनोच गतोषु, अर्थात जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह अपने खुद की राशि अथवा अपनी स्वयं की उच्च राशि में इन चतुष्टय अर्थात इन चार भावों में, कौन से कुंडली में वैसे इस प्रकार से 12 भाव होते हैं, किंतु इन चार भावों में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में तथा दसम में, जहां जहां पर बृहस्पति अंकित है, यह पहला, चौथा, सातवां तथा 10वां भाव है। इन चार भावों में यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान अथवा अपनी मूल त्रिकोण नहीं, अपनी स्वयं की उच्च राशि में विद्यमान होते हैं तो वे हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो स्वयं की राशि है, खुद की राशि है, वह धनु तथा मीन राशि है तथा कर्क राशि में देवगुरु उच्च के होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जानकारी थी। यदि आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अ, यह हंस नामक राजयोग बन रहा है या नहीं, तो यहाँ पर चार स्थितियां मैंने आपको दिखा रखी हैं। जैसे कि पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से हो तो आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग है। पुनः इस प्रकार से चौथे में, सप्तम में, दशम में, अर्थात देवगुरु बृहस्पति यदि धनु राशि में इन चार भावों में आपके कुंडली में से किसी में भी भाव में विद्यमान है तो वहां पर ही हंस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार वह मीन राशि में तथा अपनी जो उनकी उच्च राशि कर्क है उनमें भी यदि इन चारों भावों में किसी भी भाव में स्थित होकर के जो है अपनी उच्च अथवा सक्षेत्रस्थ राशि में है तो वे हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। अब यह जो हंस नामक राजयोग है इसका फल क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर घटित होता है, तो देखिए यहाँ पर जो भी फल बतलाए जाएंगे, चूंकि देवगुरु बृहस्पति हमारा शरीर, प्रज्ञा, हमारी बुद्धि है, बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना जाता है। अध्यात्म के जो देवता है वह बृहस्पति हैं। पुनः देवगुरु बृहस्पति को सचिव की संज्ञा दी गई है अर्थात सलाहकार। तो इन सभी विषयों को इस श्लोक में वस्तुतः जो भी हम बातचीत करेंगे उसको इन्होंने इस योग के फल के रूप में, और जो भी स्थितियां जो दशम भाव में अथवा लग्न भाव में अथवा चतुर्थ सप्तम में बनती हैं उनका प्रमाण रूप यह जो श्लोक है जातक पारिजात नामक एक ग्रंथ है, वहां से मैंने यहाँ आपके लिए संलग्न किया है। यहाँ पर हंस योग का फल इस प्रकार से है कि रक्तास्योन्नत नाशिका सुचरणो हंस स्वर श्लेष्म को, अर्थात यहाँ पर जो भी व्यक्ति हंस योग से युक्त होगा वह रक्त आस्य उन्नत नासिका, उसका जो मुख होगा वह किंचित रक्तवर्णीय होगा, उन्नत नासिका होगी। पुनः सुचरण, सुचरण क्यों, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति पूज्य है, तो जो भी व्यक्ति हंस योग से युक्त होगा उसके अंदर देवगुरु बृहस्पति के जो भी गुण स्वभाव आदि हैं वह हमें देखने के लिए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर सुचरण अर्थात उस व्यक्ति का जो चरण है, उसके जो पांव हैं वह भी अत्यंत सुंदर होंगे। पुनः उसका जो स्वर है वह हंस के समान होगा, अत्यंत मधुर स्वर वाला वह व्यक्ति होगा। पुनः गौरांग सुकुमारदार सहित, गौरांग अर्थात हंस के समान वर्ण वाला अर्थात गौरवर्णीय होगा। तदनंतर सुकुमारदार सहिता अर्थात उत्तम संतति, क्योंकि बृहस्पति को संतति का कारक ग्रह माना जाता है, तो उत्तम संतति तथा भार्या से युक्त वह जातक होगा। तदनंतर गंधर्प तुल्य सुखी, गंधर्प कामदेव को कहा जाता है,
अर्थात उसका जो रूप है वह इतना मोहक होगा कि कामदेव के समान उसका जो स्वरूप है वहां पर इस प्रकार से निकल करके आएगा। तदनंतर सुखी होगा वह अपने जीवन में, शास्त्रों का ज्ञाता होगा अर्थात अत्यधिक बुद्धिमान। आजकल के क्षेत्रों में वह किसी भी क्षेत्र में रहे, उसकी जो बुद्धिमत्ता है वह निश्चित ही अत्यंत प्रगाढ़ होगी। तदनंतर वह निपुण होगा, किसी भी मतलब उसकी जो कला कौशल है उसमें निपुणता रहेगी, तथा गुणी होगा, बहुत सारी चीजों में प्रवीण रहेगा। जातः अशीतिकम आयु एति अर्थात हंस योग से युक्त जो व्यक्ति है, उससे हंस योग का जो आयु है वह 80 वर्ष की आयु वहां पर हंस योग से युक्त जातक की देखने के लिए प्राप्त होती है। तथा वह धर्मादि क्रियाओं में भी साधु क्रियाचारवान अर्थात जप तप भगवान की उपासना आराधना आदि क्रियाओं में भी सर्वथा सम्मिलित देखने के लिए प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हंस योग का फल था। अब यहाँ पर एक चीज और हम देख लेते हैं कि यदि यह देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 4 भावों में अर्थात लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, चारों भावों में स्थित होकर के प्रत्येक भाव में किस-किस प्रकार से फल देने वाले रहेंगे, तो उसको भी एक-एक पंक्ति में यदि देखें तो देखिए, लग्न हमारा शरीर है, हमारा आरोग्य है, हमारा समाज में मान-सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, शुभ ग्रह की स्थिति शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को अत्यंत सुंदर बनाएगा। उसका स्वर अत्यंत जो है कोमल अथवा बहुत सुंदर होगा। तदनंतर वह समाज में अत्यधिक मान सम्मान को प्राप्त करेगा। उसका जो शरीर है किंचित स्थूलकाय भी हो सकता है। तदनंतर यदि चौथे भाव में देखा जाए तो माता का सुख, धन संपत्ति, तदनंतर गाड़ी वाहन आदि का जो है घर का, बंगले का सुख उसे प्राप्त होगा। मानसिक रूप से सर्वथा संतोषप्रद तथा सुखी रहेगा। सप्तम भाव में देखा जाए तो अत्यंत सुंदर भार्या की प्राप्ति होगी। तदनंतर व्यापार में अच्छी वृद्धि हो गई। पुनः जो दाम्पत्य जीवन है उसमें सुखदता हो गई। यहाँ पर दशम भाव में यदि बृहस्पति है तो जो भी लोग मतलब दशम हंस योग से युक्त हैं, संगीत के क्षेत्र में उनका करियर यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उन्हें संगीत के क्षेत्र में अपना करियर ट्राई करना चाहिए और वह अपने कार्य क्षेत्र में अत्यंत चतुरता के साथ, निपुणता के साथ, अत्यंत विद्वत्ता के साथ समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करते हुए एक उच्चतम सुखी जीवन को यापित करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हंस योग से संबंधित जानकारी थी। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। महादेव।